ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए इन्फॉर्मेटिव है जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जिनका 9 मंथ चल रहा है या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो इस ट्राइमेस्टर में आपके बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन के क्या सिम्टम्स हैं, हेड डाउन पोजीशन होती क्या है, और अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में ना आए तो क्या करना है, क्या आपकी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा, और ये किस टेस्ट से मालूम चलता है। बेबी को हेड डाउन पोजीशन करने में क्या टिप्स आप अपना सकती हैं। तो इस हवाले से ये वीडियो है, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूजुअली पूरी प्रेगनेंसी आपका बच्चा माँ के पेट में घूम रहा होता है और जंप कर रहा होता है, क्रॉलिंग कर रहा होता है, और बच्चे के घूमने को और उसकी हरकत करने को, मूवमेंट को, क्रॉलिंग को माँ बहुत अच्छे से महसूस कर रही होती है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी का 28 वीक लगता है, यानी कि 28 हफ्ते के बाद बच्चा अपनी पोजीशन में आना शुरू कर देता है कि अब वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है। अब कुछ ख़वातीन का जो डॉक्टर चेकअप करती हैं, जो 9वें महीने या 8वें महीने डॉक्टर आपको बुलाती हैं और आपका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि ये देखा जा सके कि क्या आपका जिस्म नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस काबिल है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, या हड्डी छोटी है। तो क्योंकि हड्डी जो अगर किसी खातून की छोटी होती है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, और ये डॉक्टर चेकअप करने के बाद ही आपको बताती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पर औरतों को नहीं पता होता कि एक डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, और वो इस चीज़ पे बज़द होती हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। तो किसी भी अनऑथेंटिक दाई से या घर में ही वो कोशिश करती हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर लें, लेकिन ये करना माँ की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है। अगर आपको कोई ऑथेंटिकली डॉक्टर ये कहती है कि आपकी हड्डी छोटी है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना। आपको किसी भी ऐसी अनऑथेंटिक दाई के पास नहीं जाना, ऐसी घर में ही कोशिश नहीं करनी। शहरों में तो ये चीज़ कॉमन है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्लिनिक में जाएं, हॉस्पिटल जाएं, लेकिन गांव देहात में अभी तक ऐसा होता आ रहा है कि वहाँ पर ख़ुद से ही घर में बच्चा पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर एक औरत की हड्डी छोटी है, इसका मिसाल ऐसी है कि कोई गेट है, कोई दरवाज़ा है, वहाँ से एक मोटा भारी भरकम आदमी को वहाँ से निकलना है, तो रास्ता उसका तंग है, वो आदमी वहाँ से नहीं जा सकता। इसी तरह से कुछ औरतों की हड्डी पैदाइशी तौर पे छोटी होती है, तो बच्चा निकलने का जो रास्ता होता है, जो सर्विक्स होती है, वो इतनी तंग होती है कि वहाँ से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं निकल सकता। अब हड्डी तो नहीं काटी जा सकती, सिर्फ सर्विक्स को काटा जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कट्स लगाए जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कट्स उस जिस्म पे या मसल्स पे लगाए जाते हैं, हड्डी को नहीं काटा जाता। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कभी भी, अगर डॉक्टर ये कहती है कि हड्डी छोटी है, तो आप कोशिश ना करें। इसका सॉल्यूशन सी सेक्शन ही है, ऑपरेशन ही है। अब मैं बात करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आपका जिस्म, आपका बेबी उसने हेड फिक्स कर लिया है, तो क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं, अगेन ये चीज़ रिवील नहीं करते कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसका मतलब है बच्चे ने दुनिया में आने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। अब आपका जिस्म किस काबिल है, ये आपकी डॉक्टर आपको चेकअप करके ही बताएगी। हेड फिक्स सिम्टम्स में कुछ ऐसे ख़ास सिम्टम्स हैं जो अगर आप देखती हैं, आपकी डॉक्टर देखती है, तो फिर ये अंदाज़ा होगा कि अब डिलीवरी में कितने हफ़्ते या कितने दिन बाकी हैं। यूजुअली 28 हफ़्ते के बाद बच्चा जो है वो अपना सर फिक्स कर लेता है। ऑल्दो कि 28 हफ्ते तक बच्चे का जो सर होता है वो माँ के सर के साथ होता है, यानी कि वो खड़ी पोजीशन में होता है, स्टैंड अप पोजीशन में होता है। इसको हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का उल्टा होना ज़रूरी है। अब उल्टा बच्चा जो होता है वो गायनोलॉजिकल ज़बान में वो सीधा बच्चा तस्वुर किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर आपके बच्चे का सर नीचे ज़मीन की तरफ है और उसके पाँव माँ के सर की तरफ या सीने की तरफ हैं, तो ये सेफेलिक पोजीशन होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतरीन पोजीशन कंसिडर की जाती है। क्योंकि वजाइना से जब बच्चा डिलीवर होगा तो पहले सर आएगा और फिर पाँव आएंगे। ये चीज़
नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। अब कभी कभी ब्रीच पोजीशन में ये होता है कि बच्चे का सर पाँव की तरफ, जो पाँव होते हैं उसके वो वजाइना की तरफ होते हैं और उसका सर माँ के सर की तरफ होता है, सीने की तरफ होता है, जो ब्रीच पोजीशन कहलाती है, जो चीज़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक नहीं है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, जैसे 32 हफ्ते के बाद, 32 वीक्स के बाद यूजुअली बच्चा अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है, चेंज कर लेता है, और 36 वीक पर जो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम एक तरह से कंप्लीट हो जाता, तो आपकी डॉक्टर एक टेस्ट करवाती है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इस चीज़ में कंफर्म हो जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, क्या वो ब्रीच पोजीशन पर है या सेफेलिक पोजीशन पर है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेफेलिक पोजीशन पर है तो नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, लेकिन अगर ब्रीच पोजीशन पर है तो फिर डॉक्टर रिस्क नहीं लेती और वो आपका ऑपरेशन ही फाइनलाइज करती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स होती हैं जो मशहूर होती हैं, मानी जाती हैं कि वो ब्रीच पोजीशन में भी बच्चा डिलीवर कर सकती हैं। तो जो लोग बज़िद होते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, चाहे माँ की जान को ख़तरा हो, तो ब्रीच पोजीशन में आपको बता दूं कि माँ की जान के रिस्क जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चे के भी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर डॉक्टर ये कहती है कि ऑपरेशन ज़रूरी है तो आप ऑपरेशन ही करवाइए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर हेड फिक्स हो गया है तो उसकी कुछ अलामतों में ये अलामत है कि बच्चा जो है अपना सर माँ के हड्डी में फ़िक्स कर लेगा, जिसकी वजह से माँ को लोअर साइड है या नीचे की तरफ वज़न है वो महसूस होगा। और पूरे 7 महीने 8 महीने जो माँ को सांस लेने में तंगी हो रही थी, बच्चा ऊपर सीने की तरफ चढ़ा हुआ था, अब ऐसा लगेगा माँ को कि जैसे बच्चा नीचे की तरफ हो गया है, डाउनवर्ड पोजीशन हो गई है, जिसकी वजह से माँ को सबसे पहली अलामत यह है कि उसको खुलकर सांस आएगी। सांस लेने में जो तंगी महसूस होती थी पहले, वो उसको अब महसूस नहीं होगी। तो ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत ये है कि जो पहले खाना खाने के बाद आपको हार्टबर्न की कंडीशन होती थी, एसिड रिफ्लक्स होता था, तो वो सब नहीं होगा। बच्चा अब नीचे की तरफ पोजीशन में आ गया है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। एक ख़ास आपको पेन बढ़ जाएगा जिसे हम कहते हैं राउंड लिगामेंट्स पेन। ये मेडिकल एक टर्म है जो यूज़ की जाती है। राउंड लिगामेंट्स पेन का मतलब है कि जो पेल्विक एरिया है, आपका वजाइनल एरिया है, यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रेशर बना रहेगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। माँ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी कि जो ऊपर एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा, हर्टबर्न नहीं हो रहा, सांस आसानी से आ रहा है, लेकिन नीचे का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे अभी बच्चा बाहर निकल आएगा। तो ये जो कंडीशन है ये बच्चे के सर फिक्स होने की अलामत है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील हो सकती है, बार बार थोड़ा थोड़ा करके आपको यूरिन आएगा, होल्ड नहीं होगा। अगर आपकी प्रीवियस डिलीवरी हो चुकी और आपकी वजाइनल मसल्स ऑलरेडी लूज़ हो चुके हैं तो फिर हो सकता है कि आपका यूरिन होल्ड ना हो और यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मसला हो जाए। हेड फिक्स होने की एक अहम अलामत ये भी है कि आपको पिंक कलर का या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है वजाइनल एरिया से, या कंटिन्यूसली आपको वहाँ से लीकेज महसूस होगी, जो हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के रप्चर होने की अलामत हो। तो ये भी हेड फिक्स पोजीशन होती है, लेकिन ये वो बहुत आखिरी अलामतें होती हैं कि जब आपकी डिलीवरी का वक्त बिल्कुल हुआ चाहता है और आपकी डिलीवरी कुछ घंटों में पॉसिबल होती है या अलामतें उसकी होती हैं। तो ये सारी बातें थी नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।